हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल आईसीएम एजुकेशन। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं गेट 2006 में सिविल ब्रांच में आया हुआ क्वेश्चन है। और अपने आप में ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है ये बहुत लोगों को पता नहीं होता है। और आज से 14 साल पहले यहाँ पे बहुत बढ़िया क्वेश्चन डिजाइन हुआ था जो कि आज की डेट में यहाँ से फ्रीक्वेंट वे पे क्वेश्चन आने लगे इस कॉन्सेप्ट से। बीच में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, तो अपने आप में ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन देखने के पहले, इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के पहले आपको इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट बहुत सारे पता होने चाहिए कि एक्चुअल में क्वेश्चन किसके लिए बना हुआ है। तो उसको जानने के अपने को पहले यहाँ पे बहुत सारे डिटेल में चीजें देखनी होंगी सर्कल्स के बारे में यहाँ पे, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग अप्रोच करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम इसमें बात कर लेते हैं कि जो क्वेश्चन लिखा है मेरे पास, क्या लिखा है कि व्हाट इज द एरिया कॉमन टू द सर्कल्स r इज इक्वल टू a एंड r इज इक्वल टू 2a cos थीटा। ठीक, अब अपने पास ये जो मैंने अंडरलाइन करके ऑलरेडी यहाँ पे रखा हुआ है r इज इक्वल टू a, सर ये है क्या अपने पास, और r इज इक्वल टू 2a cos थीटा। तो ये गिवन है आपको, ये सर्कल्स हैं। अगर ये लेट सपोज ये वर्ड यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं होता तब आपको पता होना चाहिए कि सर ये इक्वेशन किस चीज के लिए लिखा हुआ है। ठीक, तो लेट सपोज अगर ये वर्ड नहीं होता तब अपन क्या करते, अपने को ये चीज पता होना चाहिए कि इक्वेशन किस फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसको जानने के लिए हम लोग सर्कल के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। तो यहां से अगर मैं देखूं, अगर मैंने इसका सॉल्यूशन स्टार्ट किया तो मेनली हम लोग यहाँ पे जो वीडियो में बात करने वाले हैं पूरे सर्कल का डिस्कशन करने वाले हैं। और मैं आपको ये पूरे कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिससे कि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आज की डेट में 3-4 साल से मैं देख रहा हूं पूरा एनालिसिस करते हुए यहाँ पे मैथमेटिक्स का, कि यहां से फ्रीक्वेंट वे पे क्वेश्चन आने लगे सारे ब्रांचेस की मैं बात कर रहा हूं। ठीक, तो अगर अपन इसको देखते हैं सर्कल के फॉर्म पे, तो हम जानते हैं कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये अगर इसको रिप्रेजेंट करें हम लोग तो ये कैसे दिखता है अपने पास, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये सभी जानते होंगे। जहां पे अपने पास जो सेंटर होता है वो रिप्रेजेंट करता है h कॉमा k को, और r इज व्हाट सर, r इज रेडियस, जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पे। अब अगर मैं बोलूं यहाँ पे कि मेरे पास एक और इक्वेशन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो अगर मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करता हूं जनरल फॉर्म से तो आपको क्या क्या दिख रहा है सर, आपको दिख रहा है यहाँ पे कि सेंटर जो है वो कंफर्म यहाँ पे ओरिजिन पे होगा 0,0, इसका कोऑर्डिनेट ओरिजिन का, और इसका जो रेडियस है अपने पास वो तो r है। तो अगर मुझे इसको फिगर वाइज देखना है तो फिगर वाइज मैं इसको कैसे बना सकता हूं, ये देख लो, ये सर्कल मैं यहाँ पे फॉर्म कर रहा हूं और ओरिजिन के लिए मैं यहाँ पे बोलने वाला हूं कि ये मेरे पास इस सर्कल का सेंटर हो गया, और बोलेंगे सर ये हो गया 0,0 x एक्सिस और ये y एक्सिस, और ये हो गया अपने पास रेडियस। ठीक, तो एक सर्कल की तो बात अपने पास हो चुकी है। लेकिन जब मैं यहाँ पे बात करता हूं, ये जो इक्वेशन अपने पास गिवन है क्वेश्चन में r इज इक्वल टू a एंड r इज इक्वल टू 2a cos थीटा, ये इस जनरल फॉर्म से रिलेटेड नहीं है। और आप 11th क्लास में भी पढ़े होंगे एक सर्कल इक्वेशन, आप लोग जानते होंगे एक और इक्वेशन होता है मेरे पास, और इसको लिखते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन भी आपने अपने स्कूल लाइफ में पढ़ा होगा जरूर। और अगर मैं इसके सेंटर की बात करता हूं तो अगर अपने को सर्कल फॉर्म करना होता है तो अपने को दो चीज पता होनी चाहिए, एक होता है सेंटर, दूसरा होता है उसका रेडियस। ठीक, तो सेंटर अपने पास कहां पे होता है, ये होता है माइनस जी माइनस एफ, और ये माइनस जी माइनस एफ कहां पे, ये अपने पास इस सर्कल इक्वेशन का जनरल फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म, ये जी हो गया अपने पास और ये एफ। ठीक, और अगर मैं इसके रेडियस की बात करता हूं तो रेडियस का फॉर्मूला होता है अपने पास r इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक, तो सेंटर रेडियस मेरे पास आ चुके हैं। तो ये सारे पूरे फॉर्म मैंने आपको बता दिए किसके, सर्कल के। और ये सर्कल का जो फॉर्म लिखा है अपने पास वो किस फॉर्म में लिखा हुआ है, सारी चीजें यहाँ पे ये अपने पास लिखा है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। किसमें सर, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ओके, लेकिन जब अगर मैं क्वेश्चन को देख रहा हूं यहाँ पे तो क्वेश्चन में पूरी टोटल डिफरेंट बात हो रही है यहाँ पे, और वहां पे r और थीटा के फॉर्म में लिखा हुआ है। और इसी r और थीटा जो दो वेरिएबल्स हैं इसको हम लोग बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। ठीक, और अगर मैं इस वाले पार्ट को देख रहा हूं तो मेरे पास जो इक्वेशन लिखा हुआ है वो x और y के फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो यहां पे बात करने वाला हूं फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे बात करने वाला हूं सर, ये जो r इक्वल टू 2a cos थीटा रिप्रेजेंट कर क्या रहा है अपने पास, क्वेश्चन में तो लिखा है सर्कल है, लेट सपोज अगर वो वर्ड नहीं होता तब आप क्या करते, उसके लिए अपन देखने वाले हैं। तो
चेक करते हैं कि एक्चुअल में ये सर्कल इक्वेशन को शो कर रहा है, कुछ और भी चीज शो कर रही है यहाँ पे। ओके, तो अपने को पता है कि ये अपने पास एक r कॉमा थीटा के लिए ये एक पैरामेट्रिक फॉर्म है, और मैं यहां पे लिख रहा हूं पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल, ठीक। और इसी को हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूं आप लोग के लिए, आप समझ जाओगे सर ये हो गया अपने पास पोलार फॉर्म, ठीक। पोलार फॉर्म में दो वेरिएबल होते हैं r कॉमा थीटा, ठीक। अगर मैं कार्टेशियन की बात करता हूं उसमें दो वेरिएबल होते हैं x एंड y। ओके, तो पैरामेट्रिक फॉर्म अगर लिखते हैं तो आप पुट करते हो x इज इक्वल टू r cos थीटा और आप पुट करते हो y इज इक्वल टू r sin थीटा, ठीक। अगर आप लिखते हो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो आप लिखते हो सर r स्क्वायर, ये सब आप लोग जानते ही होंगे, ठीक। अब अपने को क्या दिख रहा है कि अपने पास लिखा है r इज इक्वल टू 2a cos थीटा। अब इसको यूज कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो अगर मैं इसको यूज करने वाला हूं तो मैं यहाँ पे पुट करने वाला हूं, सबसे पहले मैं यहाँ पे देखूंगा कि इक्वेशन किसको शो कर रहा है। तो मैंने ये देखा कि सर ये जो फॉर्म लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये है क्या अपने पास? सर ये सर्कल इक्वेशन है, जो सर्कल इक्वेशन आपके पास सेंटर ओरिजिन पे है और उसका रेडियस r है। तो मैंने इसी इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड पार्ट यहाँ पे रखा और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिया मैंने यहाँ पे, ठीक। एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या है? r cos थीटा। r की वैल्यू क्या अपने पास? सर 2a cos थीटा। तो चलो पुट करते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा अपने पास 2a cos स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। समझ में आ रही बात? आप x की वैल्यू को देखिए, x की वैल्यू में r भी है, r की वैल्यू आपने पुट किया और टोटली मैंने यहाँ पे रख दिया हुआ है, ठीक। उसके बाद जब हम बात करते हैं y के लिए, तो y की वैल्यू r sin थीटा है और r की वैल्यू अपने पास है 2a cos थीटा। तो अगर मैं पुट करूंगा तो यह आएगा 2a cos थीटा sin थीटा होल स्क्वायर। समझ में आ रही बात? तो यह बोलूंगा यहाँ पे 4a स्क्वायर cos पावर 4 थीटा प्लस यहाँ पे हो गया अपने पास 4a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और ये अपने पास हो गया sin स्क्वायर थीटा। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो गया 4a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा कॉमन और यहां से cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। तो आप बोलोगे सर अपने पास आ चुका है 4a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, दैट मींस 2a cos थीटा का ये होल स्क्वायर आपको दिख रहा होगा। और सर ये 2a cos थीटा है क्या अपने पास? सर यही तो अपने पास r स्क्वायर है, दैट मींस r स्क्वायर क्या आ गया सर? राइट हैंड साइड। मतलब आपने स्टार्ट किया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और आपको यहाँ पे मिल रहा है लास्ट में राइट हैंड साइड मतलब r स्क्वायर। दैट मींस ये अपने आप में एक सर्कल इक्वेशन को शो कर रहे हैं। आप समझ रहे होंगे यहाँ पे, ठीक। अब अगर मैं देखता हूं कि मेरे पास लेट सपोज सेकेंड फॉर्म मेरे पास इस क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है r इज इक्वल टू 2a cos थीटा, उसके जगह पे अपने पास होता है 2a sin थीटा, तब आप क्या करते हैं? ठीक, तो ये सारी पॉसिबिलिटी मैं आपके सामने लेके आने वाला हूं ताकि आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट जो यूज हो रहा है आप किसी और क्वेश्चन में फंसो ना, ठीक। तो इस वीडियो को आप लोग जरूर रेफर करना पूरे लास्ट तक, आपको मजा आएगा, बहुत सारी नई नई चीजें आपको जानने मिलेगी अगर आपको नहीं पता है तो। ओके, तो ये अपने पास हो गया। अगर ये अपने पास होता r इज इक्वल टू 2a sin थीटा, तो अपन बोलते हैं यहाँ पे मैंने अगेन लेफ्ट हैंड साइड लिया और लिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। एक्स की वैल्यू मेरे पास ये लिखी हुई है पैरामेट्रिक फॉर्म r cos थीटा और r की वैल्यू सेकंड केस में 2a sin थीटा है। तो मैं पुट करने वाला हूं यहाँ पे सर 2a sin थीटा cos थीटा होल स्क्वायर प्लस और यहां पुट कर रहा हूं मैं सर 2a y की जगह पे अपने पास हो गया ये r sin थीटा और ये sin थीटा मतलब sin स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। दैट मींस ये हो गया अपने पास 4a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस 4a स्क्वायर ये अपने पास हो गया sin पावर 4 थीटा, ठीक। अगर यहाँ पे कॉमन लेंगे आप तो आपके पास बचेगा 4a sin स्क्वायर थीटा और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपने पास 1 होता है। तो ये वैल्यू एक्चुअल में दिख क्या रही है आपको? सर ये तो अपने पास है 2a sin थीटा होल स्क्वायर और यही अपने पास r स्क्वायर आ रहा है, मतलब कि राइट हैंड साइड। इसका मतलब आप क्या बोलने वाले हैं? इसका मतलब आप बोलने वाले हैं कि सर ये जो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट आपने जो लिया हुआ है जो क्वेश्चन में गिवन है ये किसी एक सर्कल को शो कर रहा है। क्या बोला मैंने यहाँ पे? किसी एक
सर्कल को शो कर रहा है। अब अगर सर्कल को शो कर रहा है तो जैसे मैंने यहाँ पे जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल को लिया था तो इसमें अपने पास सेंटर और इसका रेडियस आया, तो वैसे ही इस इक्वेशन से लेके हम लोग कि अगर ये इक्वेशन मेरे पास है तो सेंटर और रेडियस क्या होगा, तो ये जी और एफ के फॉर्म या सी के फॉर्म में होने वाला है। तो वैसे ही अगर मैंने आपको यहाँ पे प्रूफ करके ये दिखाया कि हाँ ये सर्कल इक्वेशन है, आर इज इक्वल टू ए, अभी बताऊंगा आपको मैं, और r इक्वल टू 2a cos थीटा, r इक्वल टू 2a sin थीटा, अगर ये सर्कल है तो इसी इक्वेशन से हम लोग कैसे यहां पे किसी सर्कल के सेंटर और रेडियस को शो करेंगे, क्योंकि अगर अपने को क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो अपने को ये पता होना चाहिए कि ये इक्वेशन से अपन रेडियस और उसका सेंटर कैसे निकालने वाले हैं। ठीक, तो आप इसको आराम से नोट कर लो, फिर अपना नेक्स्ट डिस्कशन ये होने वाला है कि कैसे हम ये दो पार्ट को इस इक्वेशन को यूज करेंगे सेंटर और रेडियस देखने के लिए। ओके, सो हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे डिस्कशन में। और अभी हम लोगों ने देखा कि अपने पास जो लिखा हुआ है r इज इक्वल टू ए, ये सबसे पहले मैं इसकी अगर बात करता हूं तो सर यहाँ पे इक्वेशन हम लोग जानते हैं सर्कल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। अगर मैं इसको पुट करता हूं तो ये अपने पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये अपने पास हो गया। ठीक, अब आप ध्यान से देखो कि सर ये कौन सा इक्वेशन है, सर्कल इक्वेशन ही तो है, और सर्कल इक्वेशन का इसका आप सेंटर अगर बोलोगे तो सेंटर हो गया अपने पास 0, 0 और सर रेडियस हो गया अपने पास a, बस साफ यहाँ पे बात हो गई है। तो अगर मैं चलो इसका यहाँ पे फिगर बनाता हूं, आपको अच्छा लगेगा, तो ये हो गया अपने पास x एक्सिस और ये y एक्सिस। तो अगेन एक सर्कल यहाँ पे बनने वाला है और इस सर्कल का रेडियस अपने पास a हो गया है विद द सेंटर 0, 0। ठीक, दैट इज ओके। अब बात आती है सर ये जो लिखा हुआ है आपके पास एक इक्वेशन, ये तो सिंपल था, कोई भी इसको देख सके बोल सकते हैं अपने पास, लेकिन जब मैं बोल रहा हूं कि सर r इज इक्वल टू 2a cos थीटा, ये अगर ये लिखा हुआ है तब आपको तो ये पता चल गया कि हाँ ये सर्कल का इक्वेशन है, लेकिन ये पैरामेट्रिक फॉर्म में है, पोलर फॉर्म में, r और थीटा के फॉर्म में। ठीक, अब बारी आती है सर हम लोग जो लिखते हैं x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और लिखते हैं हम लोग y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, यही लिखते हैं हम लोग। ठीक, अब ध्यान से मेरी बात को सुनना आप लोग कि यहां से अगर मैं यहां पे बोलूं कि मैं इस इक्वेशन को देख के, ध्यान सुनना आप लोग, जो मैं कार्टेशियन फॉर्म जो लिखा हुआ हूं और वो ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इस इक्वेशन को देख के मैं बिल्कुल आसानी से बता सकता हूं कि यार रेडियस ये होगा, सेंटर ये होगा, तो यार उसी इक्वेशन को यूज कर लेते हैं ना जो कार्टेशियन में अपने पास गिवन है। अगर आपको यहां से बिल्कुल थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही होगी तो अब वो देखना कैसे अपने को, ध्यान से देखो, मैंने बोला कि सर cos थीटा अपने पास ये r/2 है, ये लिखा मैंने। ठीक, अब इसी में आपके पास जो cos थीटा ये लिखा हुआ है आप पुट कर दो वैल्यू को, देखो पुट करने जा रहा हूं यहां पे, तो ये हो जाएगा अपने पास x cos थीटा की जगह पे आएगा अपने पास x इज इक्वल टू r इंटू r डिवाइड बाई 2a, दैट मीन्स r स्क्वायर की वैल्यू क्या हो रही है सर 2ax, ये अपने पास आने वाली है। ठीक, अब आप एक और इक्वेशन जानते हैं, वो क्या सर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, देखो मैंने बोला ना वो इक्वेशन यूज करना है अभी अपने को, तो ये हो गया अपने पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये अपने पास हो गया 2ax, वैल्यू पुट कर दिया मैंने। ठीक, अब देखो यहाँ पे ये होगा अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आप सभी को मिल रहा होगा, आप देख रहे होंगे। अब ध्यान से देखो कि सर ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान समझो यहाँ पे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था सर्कल का एक और जनरल फॉर्म और ये है अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, याद आए फॉर्म। ठीक, अगर मैं दोनों कंपेयर कर रहा हूं तो मुझे यहाँ पे g की वैल्यू जो है वो -1 दिख रही है, f की वैल्यू मुझे 0 दिख रही है और c की वैल्यू मुझे 0 दिख रही है। इसका मतलब मेरे पास रेडियस का फॉर्मूला होता है g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, मतलब 1, रेडियस 1 आ गया मेरे पास। ठीक, अगर रेडियस की बात हो रही है मेरे पास 1, ये कब अपने पास आ रहा है जब मैं 2gx को यहाँ पे कंपेयर कर रहा हूं और एक्चुअली में g की वैल्यू अगर ये a यहाँ पे नहीं होता तो आप g की वैल्यू क्या बोलते हैं सर -1। ठीक, लेकिन यहाँ पे a अपने पास है, अगर ये a है तो ये इसको मैं चेंज कर दूंगा, अब यहाँ पे ये हो गया अपने पास माइनस है। ठीक, अगर ये माइनस है तो कंफर्म है कि इसका रेडियस क्या आएगा सर, ये a आएगा। ठीक, अगर मैं इसके सेंटर की बात करता हूं, सेंटर होता है -g -f, दैट मीन्स मैं बोलूंगा यहाँ पे a,0। सर a,0 कौन से एक्सिस को शो कर रहा है सर, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस को शो कर रहा है, मतलब x एक्सिस को कार्टेशियन फॉर्म में। ठीक,
ओके, तो ये पूरा इंफॉर्मेशन मेरे पास आ चुका है कि कैसे हम लोग इस इक्वेशन को देख के कि हाँ ये सर्कल है, तो कैसे हम उसको देख रहे हैं कि सर सर्कल तो है लेकिन रेडियस क्या है उसका या सेंटर क्या है उसका, ये मैंने आपको पूरा कंप्लीट डिस्कशन यहाँ पे दे दिया है। ठीक, इसका मतलब है कि अगर r इक्वल टू 2a cos थीटा इसकी जगह पे कुछ और भी होता, 4a cos थीटा, 3a cos थीटा, कुछ भी होता तो आप निकाल सकते हो। यहाँ पे पूरे मैंने कन्वेंशनल फॉर्म आपको बता दिए हैं। ठीक, लेट सपोज यार, चलो क्वेश्चन को थोड़ा और ट्रिकी करते हैं। अगर आपके पास इस r इक्वल टू 2a cos थीटा की जगह पे अगर अपने पास होता कि इफ r इक्वल टू, ठीक, अगर होता अपने पास सर 2a sin थीटा, तब आप क्या करते हैं? समझ में आ रही बात? तो मेरी बात ध्यान सुनना आप लोग, और इसका हम लोग फिगर भी अभी बनाने वाले हैं कि सर इसका फिगर कैसे दिखेगा, क्योंकि मैंने r इक्वल टू a के लिए आपको फिगर बना के दिखाया हुआ है। ओके, तो पहले इसकी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं आराम से, उसके बाद देखेंगे। तो अगर मैं देख रहा हूं पे अपने पोलर फॉर्म होता है अपने पास x इज इक्वल टू r cos थीटा और y इज इक्वल टू होता है r sin थीटा। ठीक, तो यहां से अगर मैं लिख रहा हूं तो मैं लिख सकता हूं sin थीटा को r डिवाइड बाई 2a, मैं लिख सकता हूं इसको। अब क्या करो आप, सर sin थीटा आपको कहां पे दिख रहा है? सर आपको y वाले एक्सप्रेशन में sin थीटा दिख रहा है, इसका मतलब y इज इक्वल टू r इंटू r बाई 2a, दैट मीन्स r स्क्वायर अपने पास हो गया 2ay। सर ये तो बड़ा सिंपल हो गया। एक तरफ आया था आर स्क्वायर इक्वल टू, कहां लिखा अपने पास ये 2x, और एक तरफ आ रहा है 2ay। ठीक, अब बारी आती है जनरल फॉर्म यूज करने का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आर स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay। अब आप खुद यहां पे कंपेयर कर सकते हो, इतना आपको समझ में अभी तक आ गया होगा इस वीडियो को देखते हुए कि सर अपने पास इस बार जो सेंटर होने वाला है, देखो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं यहां पे, सेंटर क्या होने वाला है? अगर ये दोनों को आप कंपेयर करोगे ये दोनों जनरल फॉर्म को, तो अपने पास क्या होगा कि सर ये हो गया अपने पास सेंटर 0, a और रेडियस अपने पास अभी भी a आएगा जैसे पहले आया था। ठीक, लेकिन सेंटर जो है वो अब इस इक्वेशन के लिए कहां पे आ गया है? सर 0, a का जो कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है वो किस एक्सिस को शो कर रहा है? सर ये y एक्सिस को शो कर रहा है, मतलब y एक्सिस में उस सर्कल का सेंटर होने वाला है। ठीक, अब ये मेरे पास 3 डिस्कशन हुए हैं यहाँ पे, फर्स्ट डिस्कशन, ठीक, सेकंड डिस्कशन यहाँ पे, और ये थर्ड केस। तो फर्स्ट केस का मैंने आपको फिगर अभी यहाँ पे बता दिया है। अगर मैं सेकंड केस का यहाँ पे फिगर बताता हूं आपको, सेकंड केस का फिगर, ठीक, तो देखो यहाँ पे आप ध्यान से देखना, ये मैंने आपको बताया x एक्सिस और ये y एक्सिस। ठीक, आपने बोला, सर क्या बोला आपने कि यहां इस जगह पे a, 0 पे इस सर्कल का सेंटर है और उसका रेडियस है अपने पास a, दैट मीन्स ये बनेगा अपने पास x एक्सिस और ये अपने पास एक सर्कल तैयार होने वाला है, ये आप देख रहे होगे। और अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट की बात करता हूं तो यहां का कोऑर्डिनेट क्या होगा सर? 2a, 0 और ये हो जाएगा 0, 0। ठीक, तो ये बात किसके लिए हुई है सर? सेकंड नंबर केस के लिए हुई है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि ये सर्कल जो बना हुआ है अभी मैंने ड्रॉ किया है वो किसके अबाउट सिमेट्रिक है? सर सर्कल यहां पे सिमेट्रिक है एक्स एक्सिस के अबाउट। आप देख सकते हो जो पार्ट एक्स एक्सिस के अपर साइड में है जो सर्कल का पार्ट, वही नीचे उसके बिलो साइड, मतलब बिलो दी एक्स एक्सिस यहां पे बना हुआ है। इसका मतलब यार एक और पॉइंट मुझे यहां पे बोलना चाहिए कि सर ये जो आपने लिखा है ना r इज इक्वल टू 2a cos थीटा, तो आप बोल सकते हो कि इसको देख के कि सर यहां पे जो भी सर्कल बनेगा, सर्कल इज सिमेट्रिक अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। क्या बोला मैंने? हॉरिजॉन्टल या एक्स एक्सिस। क्या आप मेरी बात समझे क्या? ठीक, अब आते हैं यहाँ पे थर्ड नंबर केस में, और उसका अगर फिगर में ड्रॉ करता हूं यहाँ पे, तो अगर मैं फिगर ड्रॉ करूं तो अपने पास ये हो गया एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। इस बार आपने बोला कि अपने पास जो सेंटर है वो y एक्सिस में होने वाला है 0, a, तो मैं यहाँ पे 0, a शो किया, और उसके बाद मुझे यहाँ पे दिखा कि एक सर्कल बनेगा और ये सर्कल का, ठीक, रेडियस अपने पास अभी वही है a के फॉर्म में यहाँ पे। तो कंफर्म है कि ये ओरिजिन से यहाँ पे टच करता हुआ यहाँ पे क्रॉस होने वाला है,
और आप बोलोगे सर इसका रेडियस ये हो गया a, और ये अपने पास कोऑर्डिनेट बोलेंगे सर 0,2a, जैसा आप देख रहे होंगे। अब इस फिगर में मैं वापस से कमेंट कर रहा हूं कि सर ये फिगर का जो फॉर्म दिख रहा है वो किसके अबाउट सिमेट्रिक है, तो आप बोलोगे सर ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। इसका मतलब कि मैं फिर से यहां पे एक बढ़िया सा मस्त सा कमेंट करने वाला हूं कि ये जो r = 2a sin थीटा ये जो लिखा हुआ है ये अपने पास सर्कल तो है, लेकिन सर्कल जो है वो सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक अबाउट द वर्टिकल एक्सिस, या अपन बोलेंगे इसको y एक्सिस। समझ में आ रही बात? तो ये था मेरे पास पूरा कंप्लीट डिस्कशन, जहां पे हम लोगों ने तीनों केस की बात मैंने कर दी है बढ़िया सा, r = a, r = 2a cos थीटा, r = 2a sin थीटा। अब जो भी क्वेश्चन आपके पास फॉर्म होगा, अब मेरे को लगता है आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हो, मैं दावे से लिख के बोल सकता हूं यहाँ पे, दावे से। ठीक, तो मिलते हैं हम लोग यहाँ पे इसके सॉल्यूशन में, जो एक्चुअली इस वीडियो का एजेंडा होने वाला था। ठीक, सो अभी हम लोगों ने यहाँ पे पूरा का पूरा फॉर्म जो डिस्कस किया था वो सिर्फ कॉन्सेप्ट आपके बिल्डअप किए हैं, अभी एक्चुअल सॉल्यूशन यहाँ पे होना बाकी है और बस उसी का टाइम आ चुका है। तो मैंने यहाँ पे बोला कि मेरे पास सर्कल इक्वेशन है r = a, मैंने सेंटर 0 0 और रेडियस a लिखा हुआ है, और दूसरा इक्वेशन r = 2a cos थीटा और उसका सेंटर हो गया a, 0 और रेडियस हो गया a। ठीक, अब बारी आती है इसके फिगर बनाने की यहाँ पे। तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे दोनों सर्कल के लिए, तो ये हो गया अपने पास y एक्सिस और ये हो गया x एक्सिस। ठीक, तो सबसे पहले जो अपने पास सर्कल बनेगा वो कुछ इस फॉर्म में आपको दिखेगा, ये आप देख सकते हो। ठीक, इसका जो सेंटर है वो है 0, 0 और आप बोलोगे सर ये अपने पास क्या है -a, 0, ये अपने पास क्या है सर 0, a, और ये कोऑर्डिनेट आप बोलोगे सर 0, -a। ठीक, अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट की बात करता हूं तो सर ये अपने पास क्या होगा सर a, 0। यार ये a, 0 है क्या सर, दूसरे इक्वेशन का ये सेंटर बनने वाला है, इसका मतलब कि ये सेंटर होगा दूसरे सर्कल का। और अगर आप ये दूसरा सर्कल यहां पे फॉर्म करते हो तो देखो आपको कैसे दिखेगा अपने पास ये अपने पास सर्कल फॉर्म हो चुका है, और ये पॉइंट पे इसका इंटरसेक्शन हो रहा है। लेट सपोज ये पॉइंट मेरे पास हो गया A। ठीक, अब अगर ये पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहा है तो ये कंफर्म है कि इसके ये हाफ पार्ट से यहां पे क्रॉस होगा बाय दी ज्योमेट्री जो हम लोग अपने स्कूल लाइफ में देख चुके हैं। तो कंफर्म है कि 0 से लेके a जो है वो जस्ट इसको इंटरसेक्ट करेगा, और इंटरसेक्ट यहां पे मिड पॉइंट पे करेगा। दैट मींस ये हो जाएगा a, तो ये हो गया a/2। तो इसका कोऑर्डिनेट अपन क्या लिखने वाले हैं सर, ये कोऑर्डिनेट आप लिखेंगे यहाँ पे a/2, 0, यही लिखने वाले आप लोग। ठीक, चलो एक काम करते हैं, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। तो अगर मैं इसका इंटरसेक्शन पॉइंट देखता हूं तो मेरे पास लिखा हुआ है r = a, r = 2a cos थीटा। तो r की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, तो अपने पास ये हो गया a = 2a cos थीटा। ठीक, r की जगह मैंने a पुट किया यहाँ पे, तो अपने पास क्या हुआ है कैंसिल हो गया है, तो बच गया सर cos थीटा = 1/2। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी सर cos इनवर्स 1/2, और cos इनवर्स 1/2 कितना होता है अपने पास cos इनवर्स 1/2, तो आप बोलोगे सर ये होता है π/3। अगर मैं साइन इनवर्स 1/2 बोलता तो आपके पास कितना होता है π/6। ठीक, तो ये मेरे पास बात हो चुकी है, थीटा की वैल्यू आ गई है। तो ये यहाँ पे जो पॉइंट है, इस पॉइंट में अगर आप r, थीटा लिखते हैं तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पे r की वैल्यू मेरे पास a है। ठीक, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे इसका रेडियस, और ये थीटा की वैल्यू मेरे पास हो गई π/3। ठीक, ये हो गया अपने पास। अब लिखा हुआ है कि द एरिया कॉमन, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अपने को जो फाइंड करना था हम तो वो भूल ही गए। क्या सर, एरिया फॉर्म करना है, और दोनों सर्कल से जो एरिया एक रीजन तैयार हो रहा है, यहाँ पे आप देखोगे एक रीजन यहाँ पे बढ़िया सा तैयार होते हुए आपको दिख रहा है, खूबसूरत सा, और वो रीजन ये है जिसको मैंने यहाँ पे डार्क किया हुआ है। ठीक, अपने को इसी रीजन का एरिया फाइंड करना है, तो मैंने पूरा डार्क करके रखा हुआ है। अब एक काम करते हैं सर, इसके लिए आपके पास दो तरीके होते हैं। एक तो आप क्या करो कि आप इसका इंटीग्रेशन करोगे, तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अगर आपको मैं बताता हूं सर, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है डबल इंटीग्रेशन dx dy, ये x और y के लिए। ठीक, तो ये मैं जो मेरे पास जो लिखा हुआ है ये अपने पास एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लिखा हुआ है। किसमें सर, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ये फॉर्मूला लिखा हुआ है।
अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे अगर जो हम लोग यूज कर रहे हैं पूरे इस क्वेश्चन में पोलर फॉर्म, तो ये फॉर्मूला होता है अपने पास सर r²/2 ये dr। ठीक, अब यहां पे सिंगल इंटीग्रेशन, और अगर मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहां पे, तो अगर मैं इस फॉर्म को बोलूं डबल इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा अपने पास dr d थीटा, और यहां पे आ गया अपने पास r। ठीक, तो यहां पे दो इंटीग्रेशन होने वाले हैं r और थीटा के रिस्पेक्ट में, या इसी फॉर्मूले को हम लोग और सिंप्लीफाई कर सकते हैं और हम बोलेंगे यहां पे सर θ1 से लेके θ2, ये हो जाएगा r²/2 d थीटा। और ये दोनों फॉर्मूले जो लिखे हुए ये मेरे पास पैरामेट्रिक फॉर्म या पोलर फॉर्म के लिए लिखे हुए हैं। ठीक, जो भी आप यूज करना चाहो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन में दोनों यूज हो सकता है, लेकिन आपको ज्यादा आसान कौन सा पड़ेगा सर? यहाँ पे क्या है कि जब कार्टेशियन की बात होती है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की, तब हम लोग वहां पे स्ट्रिप लेते हैं, क्योंकि अपने को यहाँ पे एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना होता है। तो अगर मैं इसे यूज कर रहा हूं यहाँ पे, अगर मैं इसे यूज कर रहा हूं, तो मैं बोलूंगा डबल इंटीग्रेशन यहाँ पे dx dy, तो मुझे यहाँ पे लिमिट्स पता होनी चाहिए, और लिमिट्स x और y की निकालनी पड़ेंगे। और x y की लिमिट्स आपको कहां से पता चलती है सर? स्ट्रिप से। कौन सा स्ट्रिप ले अपन? वर्टिकल स्ट्रिप की हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप? यार कुछ भी लो, क्या फर्क पड़ता है, अपने को तो लेने आता ही है। अगर आपको स्ट्रिप लेने नहीं आता है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, जहां मैंने इंटीग्रल कैलकुलस के बहुत सारे वीडियोस बना के रखे हुए हैं। ओके, तो अगर मैं स्ट्रिप की बात करता हूं, तो मैंने क्या किया, आप देखोगे कि ये जो पार्ट है, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पूरा रीजन, अगर मैं इस पूरे रीजन की बात करता हूं, तो ये एक्चुअली में 4 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक, अब 4 पार्ट में आप देखोगे कि हर एक पार्ट आपस में सिमेट्रिक है। आपको दिख रहा है ना, बिल्कुल ये सिमेट्रिक है। इसका मतलब है कि मैं किसी एक पार्ट का इंटीग्रेशन कर देता हूं और मुझे वहां से आंसर आ जाएगा, और उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक, तो देखो मैं क्या करने वाला हूं कि यहां पे मैंने स्ट्रिप लिया, कहीं भी लो, यहां लो, यहां लो, यहां लो, कहीं भी लो आप, तो मैंने चलो यहां पे लिया, और मैं आपको दिखाने वाला हूं कि ये जो पॉइंट होगा और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपको x की, सॉरी, ये पॉइंट आपको यहां पे y की मिनिमम वैल्यू को शो करता है, दैट इज 0, क्योंकि ये x एक्सिस में बना हुआ है। आप देख सकते हो ये कौन सा एक्सिस अपने पास? x एक्सिस। और ये जो पॉइंट है y की मैक्सिमम वैल्यू, ऊपर वाला पॉइंट, ये सर्कल पे मौजूद है। समझ में आ रही बात? अब अगर ये सर्कल पे है, तो यार सर्कल इक्वेशन आप यहां पे कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हो सर? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का। तो आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में सर्कल इक्वेशन को क्या देखते हो सर? आप देखते हो यहां पे, कहां लिखूं मैं, यहां पे आप देखते हो x² + y² = r², यही आप देखते हो। ठीक, और अपने पास सर्कल इक्वेशन में यहां पे जो रेडियस है वो है a। ठीक, तो ये फॉर्म लिखते हो। तो सर ये कार्टेशियन वाला फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। तो y की वैल्यू में यहां पे क्या बोलूंगा सर? ये हो जाएगा अपने पास √a² - x²। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? ठीक, अब मैंने क्या किया है कि मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, तो मैं बोलने वाला हूं, अब मैं बोलने वाला हूं क्या सर, कि जब इंटीग्रेशन आप लिखोगे तो आप लिखोगे 4 इंटू, मैंने यहां पे लिया हुआ है वर्टिकल स्ट्रिप, दैट मींस मैं y के रिस्पेक्ट में पहले करूंगा, फिर x के रिस्पेक्ट में। तो y की लिमिट यार मेरे पास तैयार हो चुकी है, वो क्या है सर? 0 से लेके अपने पास हो गया √a² - x²। ठीक, उसके बाद x की लिमिट भी तो बाकी है। अब आप देखो, इस वाले पार्ट को मैंने लिया है, तो इस पार्ट में ही सिर्फ इसका आप यहाँ पे मूवमेंट देखने वाले हो। तो मूवमेंट कैसे होगा सर? इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक होने वाला है। तो जो इस पार्ट में लेफ्ट मोस्ट पॉइंट होने वाला है वो x की मिनिमम वैल्यू, मतलब कि ये जो पॉइंट होगा वो x की मिनिमम वैल्यू को शो करेगा, और ये पॉइंट तक इसका मोमेंट होगा, मतलब ये x की मैक्सिमम वैल्यू को शो करेगा। दैट मींस कि x की लिमिट मेरे पास आ चुकी है a/2 से लेके a तक। बस अब क्या बचे अपने पास? इसको सॉल्व करना है, आंसर आ गया। तो ये सभी स्टूडेंट्स लोग का ये कॉमन डाउट होता है, जो कहीं पे भी उतने अच्छे फॉर्म में डिस्कस नहीं हुआ है। तो मैंने पूरा यहाँ पे इसको अच्छे खासे लेवल पे आपको बता दिया है, ताकि आप अब कभी फंसो मत इस टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है, सो देखो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया अपने पास a/2, ये अपने को 4 को भूलना नहीं है। तो ये हो गया अपने पास 4 इंटू a/2 टू a, इसका y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किए तो ये अपने आ गया अपने पास a² - x², और x के रिस्पेक्ट में अब इंटीग्रेशन करना बाकी है। तो देखो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो a² - x² √ओवर का इंटीग्रेशन क्या होता है सर? भूल गए अपन तो यार, मैं बोलूंगा आपको, रिकमेंड करूंगा आपको याद रहना चाहिए कैसे। ये अपने पास होता है x/2 √ओवर
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए। अगर आपको ये पता है तो यार आप बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं पता है तो आप याद रखना, क्योंकि कभी भी यूज हो सकता है। देखो यूज हो गया ना यहाँ पे, ओके। अब यहाँ पे लिखेंगे आप a बाई 2 टू a, ठीक। अब कई लोग सोच रहे हो कि सर आपको इसको पोलार फॉर्म में आपने क्यों नहीं बताया, क्योंकि सारी चीजें तो पोलार फॉर्म में देख रहे हैं। क्योंकि इसलिए नहीं बताया मैंने, क्योंकि इसमें आपको लिमिट्स तो आप ले लोगे, लेकिन जब इंटीग्रेशन करोगे ना तो नंबर ऑफ स्टेप्स काफी बढ़ जाएंगे। इसके लिए मैंने क्या प्लान किया कि आप मेरे कुछ और वीडियोस मैंने इसी पोलार फॉर्म और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म के लिए मैंने एक अलग से वहां पे पूरा बताया हुआ है। आप उस वीडियो को जरूर देखना अगर आपको देखना है तो, पोलार फॉर्म के लिए, ठीक। तो अगर मैं लिमिट्स यहां पर पुट करता हूं तो सबसे पहले जब मैं लिमिट पुट करूंगा, ठीक, तो लिमिट पुट करते टाइम मैं यहाँ पे बहुत केयरफुल रहना है मुझे। सबसे पहले a अगर मैं पुट करूंगा तो ये हो जाएगा अपने पास a बाई 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से 0 हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। प्लस यहाँ पे इस लिमिट को पुट करते हैं तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स a बाई ए। सर साइन इनवर्स के अंदर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है ना। साइन इनवर्स मतलब साइन की वैल्यू 1 कब होती है सर, कुछ भी नहीं, बस यहाँ पे लिख दो पाई बाई 2, ठीक। ये हो गया अपने पास अपर लिमिट। उसके बाद जब मैं लोअर लिमिट को पुट करूंगा तो ध्यान रखना अपने पास यहां पे 4 बचा हुआ है, ठीक है ये। उसके बाद जब आप पुट करोगे यहां पे लोअर लिमिट को तो आप यहां पे क्या बोलोगे सर, a बाई 4 इंटू ये हो गया अपने पास a बाई 4 a बाई 4 रूट ओवर a स्क्वायर। ये अपने पास क्या हो रहा है, ये अपने पास, सॉरी ये मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पे, ये अपने पास है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 कितना हो गया अपने पास, ये सर ऊपर में होगा 3, ये हो गया अपने पास, रूट में बचेगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 डिवाइडेड बाई ये अपने पास आने वाला है, ठीक। इसको आगे अपन सॉल्व कर लेंगे। प्लस अब लोअर लिमिट यहां के लिए पुट करते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ए बाई 2 और ए कैंसिल होके साइन इनवर्स 1 बाई 2 हो गया। साइन इनवर्स 1 बाई 2 कितना होता है सर, अपने पास होता है पाई बाई 6। चलो इसको आगे सॉल्व कर लिया जाए। अब आगे देखते हैं सॉल्व करके, तो अपने पास ये हो जाएगा 4 इंटू ये पार्ट हो गया अपने पास 0, ठीक। प्लस ये आप लिखोगे ए स्क्वायर पाई बाई 4, ठीक है। फिर माइनस ये वैल्यू को सॉल्व करना है अपने को, तो ये सॉल्व करोगे तो आपको क्या दिखेगा सर, यहां पे दिखेगा √3, ठीक। ये इसको मैं अगर ब्रैकेट ओपन करूं यहाँ पे, √3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 4, यहाँ पे 4 बाहर आएगा तो 2 के फॉर्म में आएगा, मतलब √3 ए स्क्वायर डिवाइड बाई 8, ठीक। माइनस ये माइनस हो गया अपने पास ए स्क्वायर पाई डिवाइडेड बाई 12। अब अपने को इसको बस कैलकुलेटर उठाना है और सॉल्व करना है, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो कैलकुलेटर से। अब यहाँ पे तो आप आंसर क्या लेके आओगे सर, आंसर आएगा अपने पास 1.228 ए स्क्वायर के फॉर्म में तो आना ही है, क्योंकि अपने पास सारे फॉर्म यहाँ पे ए के लिए गिवन है। तो 1.228 ए स्क्वायर ये अपने पास इसका फाइनल आंसर है। और आप देखोगे कि क्वेश्चन अगर आपको सब कुछ इंफॉर्मेशन पता था, आप इसको आराम से सिर्फ और सिर्फ 3 to 4 मिनट में सॉल्व कर सकते हो, नॉर्मल स्पीड से भी आराम से, ठीक। तो आपने देखा कि मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको डिफरेंट कॉन्सेप्ट बताए, जो कॉन्सेप्ट आपके बहुत काम आएगा, और ये कहीं पे भी उतना अच्छे फॉर्म में डील नहीं हुआ है। तो मुझे लगा कि ये स्टूडेंट लोग के लाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे इसी क्वेश्चन के बारे में पूछते रहते हैं। तो बस आप लोग के लिए यहाँ पे गिफ्ट है इस क्वेश्चन का, ठीक। तो मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे और भी अच्छी चीजों की बात करने वाला। बाय बाय क्लास, थैंक यू।